पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत खेलता, खिलाता, जीतता और आगे बढ़ता दिख रहा है। मोदी सरकार खेलों के साथ देगी, कोई खेल नहीं होने देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विगत 11 वर्षों में खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मोदी सरकार के उल्लेखनीय प्रयासों व कार्यों पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा, भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। और मोदी सरकार ने पहले दिन से कहा कि भारत खिलता हुआ और खेलता हुआ देश है। हम खिलाड़ियों के साथ हैं, खिलाड़ियों को सुविधाएं भी देंगे, अवसर भी देंगे और भारत में बड़े खेलों का आयोजन भी करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तो पहले ही दिन से खेल के प्रति सरकार का रुख स्पष्ट था। हम खेल के साथ कोई खेल नहीं होने देंगे। खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, इसलिए उनके ट्रेनिंग और जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य। सरकार का स्पष्ट मानना है कि खेलेगा भारत और बढ़ेगा भारत। खेल के क्षेत्र में हम सुपर 5 में जाने के लिए कदम बढ़ा चुके और 2030 तक भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 120 बिलियन डॉलर हो जाएगी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज भारत के पास ऐसे विशाल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट को आयोजित करने का साधन भी है, साहस भी और संकल्प भी है और आज अपने भारत अपने सामर्थ्य के दम पर 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार खड़ा है। और बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं पर 2030 का कॉमनवेल्थ गेम भी भारत में होगा और अब भारत ने 2036 ओलंपिक्स के लिए भी बिड करने के लिए अपनी कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी सरकार ने खेलों का बजट 864 करोड़ से बढ़ाकर 3800 करोड़ से ज्यादा कर दिया है। वहीं पर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 3000 करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार खर्च कर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जैसे आयोजन करके उभरते हुए खिलाड़ियों को अवसर दिए गए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि 2047 तक भारत दुनिया के पहले 5 मेडल विजेता देशों में से हो। उसके लिए आधारभूत ढांचा भी और योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। खेलों का बजट भी बढ़ाया जा रहा है और 2036 के ओलंपिक्स के बिड को लेकर भारत सरकार बहुत गंभीर है। आईओए के सहयोग हम करेंगे ताकि भारत में खेलों का आयोजन 2036 के ओलंपिक्स। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक वो भी समय था जहां युवा एवं खेल मंत्रालय को 800 करोड़ के आसपास का बजट देकर निपटा दिया जाता था। आज युवा एवं खेल मंत्रालय का कुल बजट 3794.30 करोड़ है। देश भर में महिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए ESMITA के अंतर्गत देश भर में 20 खेलों का आयोजन किया गया। इसमें कुल 766 प्रतियोगिताओं में 83,763 महिला खिलाड़ियों की भागीदारी है। उसी तरह कीर्ति कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में 9 से 18 वर्षों के बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान करने के असेसमेंट कराए जाने की शुरुआत की है। अब तक 1,08,000 से अधिक बच्चों की खेल प्रतिभा का असेसमेंट हो चुका है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक समय था जब अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में हम कहीं नहीं होते थे या फिर 1-2 पदकों के साथ आखिरी पायदान पर कहीं खड़े होते थे। आज विश्व में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के चर्चे हो रहे हैं और इन 10 सालों में उपलब्धियों की हमारी एक लंबी लिस्ट है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी जी ने आते ही 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS टॉप्स की झड़ी लगा दी और आज की तारीख में पूरे देश से करीब 1050 खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। टोटल टीवी के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।